कर्मों के दरबार में हाजिर हो, नाम यही है ना। हर बार मैं कहती हूँ कि जिंदगी कर्मों का हिसाब किताब, इसके आगे कुछ नहीं है। सब हिसाब किताब लेना और देना, और कर्मों के दरबार में हम सब खड़े हुए हैं। हम सभी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी का हिस्सा हूं, ये मत बोलो नहीं हूं। जब आंख खुले तभी सवेरा समझो, कहावत सुनी आप सब लोगों ने, मैंने भी सुनी। आंख खुलने का मतलब क्या है? रात को सोते, दिन में तो खुली होती है। बड़ी गहरी बात है ये। आंख खुले मतलब यहां की आंख, ये तो आंखें हैं धोखा देने के लिए, दुनिया के लिए। मन की आंख की बात यहां हो रही है कि जब आंख खुले तभी सवेरा समझो, और वो है यूनिवर्सल लॉ। हम बार 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 जन्म लेते जा रहे हैं, जन्म बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होने को नहीं आ रहे हैं। हर बार कर्जदार बन के जाते हैं। यहां बोला बस वापस नहीं आना। मेरी क्लाइंट आई एक, तो बाहर से थी क्या, और हस्बैंड को अपना करवाना है कि हस्बैंड का करवाना है? कहती इनका करवाना है। मैं क्या आपका? कहती थी मेरा तो लास्ट बर्थ है, और हंस रही है। मैं क्या कहा? किसने कहा? कि मेरा तो लास्ट बर्थ है। मैं क्या अच्छा? हस्बैंड ने कुछ कह दिया, हस्बैंड को तू तड़ा उसी टाइम शुरू हो गया, तो मेरी हंसी निकल गई। मैं क्या ये लास्ट बर्थ है? पहली बार जिनका लास्ट बर्थ है तो बोलते नहीं, वो अपने कर्म नहीं बनाते, और वहीं पे तू तड़क। हस्बैंड ने कहा ये अब देख लिया आपने तमाशा, ये रोज घर में यही होता है। मैं डंडा हाथ में नहीं पकड़ा, यही बहुत बड़ी बात है। कर्मों का खाता चलता रहता है, ये मत बोलो कि नहीं है। आपने प्राइमरी पास करी, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए, हायर सेकेंडरी पास करी तो आप कॉलेज में चले गए, पढ़ाई तो करनी है ना। उसी तरह यहां कर्मों का हिसाब किताब भी है, उससे हम नहीं बच सकते, कोई भी नहीं। ये जो आज का वीडियो है, ये मैं 2-3 स्टोरी एक साथ आपको बारी बारी से सुना रही हूँ कि कर्मों का हिसाब कैसे हम भुगतते कैसे हैं। हम कहते हैं ना कि वो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इसकी शक्ल तो बड़ी ताऊ से मिलती है, या इसकी बड़ी दादी से मिलती है, आते बड़ी वही मिलती है ना। क्यों ना मिले भाई, वही तो पैदा हुआ घर के आगे, वही है, कोई और नहीं है। एक आए तो मैंने कहा क्या हुआ? वाइफ थी, बेटा साथ में था। मैं क्या हुआ, क्या पूछना है? कुछ की पर्सनल प्रॉब्लम थी। आप हिल जाओगे सुन के। हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, मेदांता। तो हमने कहा, मैंने जाना है देखने। मेरे को डॉक्टरों ने नहीं जाने दिया पास में, नहीं। और अगले दिन उनको वापस आना था, डॉक्टर बोला छुट्टी दे देंगे हम। फिर क्या हुआ, वो ये जानने आई थी कहानी कहां पे है। पूरी तैयारी थी अगले दिन, और नेक्स्ट डे सुबह फोन आ गया कि मेरे हस्बैंड दुनिया में नहीं रहे। वो जानना चाहती कारण क्या है, बेटा भी साथ में था। आप मानोगे सच क्या है? हॉस्पिटल के अंदर वो कहती मुझे एक बार तुम देख लें, तो जो कुछ भी है, मेरे जो रिलेटिव था, जो भी उसका रिश्तेदार था, मुझे बताना यहां अलाउड नहीं है, वही देखता, सब कुछ करता था। मैंने डॉक्टरों से अपनी जेब में डाल रखे थे। देखा जाए तो बीइंग वाइफ हक बनता जाने का। उसने कार्ड में नाम, जो विजिटिंग कार्ड होता है, उसमें इसका नाम नहीं लिखवाया था। वो कह रही डॉक्टर को, नर्सेस को, कि मैं इसकी वाइफ हूं, मुझे एक बार मिलने दो। नहीं मिलने दिया। हो गया, रेगुलेशन शुरू हुआ। जब पूछा कि रूट काज, जो तो उसके 3-4 सवाल थे। मैं रूट काज, चल भाई रूट काज ढूंढते, क्या हुआ? कैन यू इमेजिन, वो आत्मा आ गई हस्बैंड की, रो पड़ा। तो क्या हुआ? मैं मरना नहीं चाहता था,
मैं ठीक हो गया था, कुछ नहीं था मेरे को। क्या हुआ, रात को ये आया, उसका अपना भाई बड़ा, तकिया रखा, पहले इंजेक्शन लगवाया मेरे को डॉक्टर से। इंजेक्शन लगाने के बाद वो चला गया, इसने तकिया रखा मेरे मुंह पे, दबा दिया और मेरे को मार दिया। ये प्लानिंग पूरी। कहानी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का चक्कर, सारा सारा प्रॉपर्टी का चक्कर। और वही हॉस्पिटल के अंदर उसने सिग्नेचर कराइए। ये जो सोल थी इसके हस्बैंड की, वो सब कुछ बता के गया। बताओ क्या करोगे। अब यहां हमारे कानून कहते जी प्रूफ लाओ। अब बताओ इसका क्या प्रूफ है। तो यहां तो प्रूफ नहीं है, दरबार नहीं है ना, चल फिर ऊपर दरबार तो है ना कर्मों का, वहां दरबार में हाजिर हो जाना, तो जवाब आपको वही मिलेगा। फिर आप सोचते हमें कोई देख नहीं रहा। 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए आपने किसी की जान ले ली, उसको घर से बेघर कर दिया, और आप कहते मुझे कोई देख नहीं रहा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो पूरे भाई को देखता रहा वहां पे, मैं तो भाई का पूरा काम किया। स्टोरी नंबर 1 नहीं है। नंबर 2 के और आगे आ जाओ। घर के ही, बाहर का कोई नहीं होता, मैं बड़ी क्लियर कर दूं, घर के ही लोग होते हैं। और पोल वैसे ही खुलती, फिर मैं तो रूट कास्ट पे जाऊंगी। मैंने कहा जो भी हो, कोई एक बात से लड़का आया, अब्रॉड में है वो, तो उसके साथ एक और था। मैं कहा बुलाना, कहते नहीं, इसको ड्राइंग रूम में बैठा रहने दो। वो आप आ गया बैठाने को। और जो इसको वहां पे, जिसको शक था कि मेरी फैमिली को बर्बाद किसने किया, वो ट्रांस में जाके उसने क्या देखा, ये जो बाहर देखो, उसने खुद ही कह दिया कि नहीं इसको नहीं है। इसी का भाई जो वहां रहता है, जिसको इसने स्पॉन्सर किया था, वो तो क्या दिखाया, किचन में कुछ कहता नहीं, नॉनवेज बनाया था, रेडीमेड लिया, जो भी था बना के, अच्छा भैया तो बैठ, मैं करके लाता हूँ गरम। तो क्या देख रहा हूँ मैं, उसने गरम किया उसको, जबकि उसको गरम करने की जरूरत नहीं थी, वो तो रेडीमेड बाजार से मंगाया था, गरम था, गरम कर रहा। और क्या दिखाया कि एक पुड़िया उसने निकाली अपनी जेब से, पुड़िया खोल के उसको अंदर मिला दिया एक कटोरी में, और ये इसके लिए, दूसरी कटोरी अपने लिए लग। कहता भाई क्यों, इसने उसको शॉप पे बिठाया था, काम बढ़ाया था। कहते मेरा काम नाम ना, मेरे को कोई पूछता नहीं, उसको हर कोई पूछता, चक्कर क्या है, कहानी क्या है। और जबकि वेरी नॉन पर्सन देयर, कहानी यहां निकल के आई कि उसी दुकान को अपने बस में करा के, जितने भी इसके पुराने एम्प्लॉय थे उसी को अब पूछते नहीं, जिसको पूछते थे। ये टोटके अब पुड़ियां बना के कहानदारी पंजाब से जा रही हैं। बताओ क्या करोगे आप। कितने गिर गए हम। चलो कोई बात नहीं, इस बार तो आपने कर लिया, लेकिन वहां उसके दरबार में जाके क्या करोगे। है कोई जवाब आपके पास। सोच लो, अभी भी आप, मौका है अपनी गलती सुधारने का। आप क्या सोचते हो। मैं नाम नहीं बोल रही, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, उन लोगों को तो पता जो उनके जो करतूते ये करते हैं, जो काम करते हैं ये वाले, इतने घिनौने काम। तीसरी कहानी और सुन लो फिर आप। इसकी बेटी की शादी हो गई, बेटा इसका बाहर, दामाद इसका बाहर अब्रॉड में है। अब नेचुरली अब्रॉड में अच्छी कमाई हो रही है, फिर डॉलर पाउंड तो वहीं से आते हैं। इसकी बेटी को नौकरी भी मिल गई, इसका दामाद भी अच्छा मिल गया। मेरी बेटी को नौकरी भी नहीं है, और बेटी के जो उसकी चाची ताई जो भी थी, उसके दाढ़ी भी आ रही है। तो क्या दिखाया, ये जब मेरे पास लड़की मोटी, बहुत पीरियड्स नहीं आ रहे सब, तो कारण क्या है। वो एनर्जी जो उसके बेटी को प्रॉब्लम थी, मुंह पे दाढ़ी आ रही है या और भी इश्यूज हैं, और इसकी जॉब सारी वहां ट्रांसफर अपने पे बार।
मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी में तो हम बड़े आगे बढ़ गए। मोबाइल के थ्रू हम यहां बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं, चांद की बातें कर लेते हैं। और भाई इस पे तो काम करो, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि किसी का किया धराया धराया सर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा देने को बीमार कर देते हो। ये कौन सी मंत्र विद्या, कौन सी इतनी एडवांस टेक्निक है जो आज तक साइंस नहीं ढूंढ पाई, इसको या डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए। मेरे पास आई तो मैं कहानी कहां पे, सब कहानी सामने आ गई, नाम भी सामने आ गए, वो कहां गई थे, क्या करवाया था। कोई बात नहीं। अब हस्बैंड इसका अब्रॉड में रहता है, वो ट्रक चलाता है। मैंने वहीं बैठे बैठे कहा हस्बैंड को जरा फोन कर 1 मिनट, उसको पूछ तेरी आंखों का क्या हाल है। इसको कुछ नहीं पता था मैं क्यों बोल रही हूं। बोल कि ठीक है, क्योंकि वो ट्रक चलाता है और ट्रक भी वो बड़े वाले जो ट्राले होते हैं वो, वहां को अच्छा पैसा मिलता है, जॉब अच्छी है, ठीक है। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, और एक कंट्री में नहीं रहता वो। पूछा, कहता कभी कभी ना मेरे को आंखें चेक करवानी, मेरी आंखें ना धुंधलापन सा आ जाता है। उसने ये बात कही। मैं क्या उसको अलर्ट कर दे। ये बोलती क्या हुआ। सेशन के बाद मैंने बताया उसको, यही जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही थी यहां से ही, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या है, यहां से ही उसको एक्सीडेंट से मरवाना है। कैन यू इमेजिन, प्लानिंग ये है। लड़की जिसका हस्बैंड वहां पे कहती जी वो मैं तब नहीं वहां जाती, पहले 1-2 बार गई हूं, वो टिक के तो बैठता नहीं, कभी जाता 15-15 20-20 दिन बाहर रहता है, तो मैं बच्चे को लेके वहां अकेली क्या करूंगी, ना मेरी जान ना पहचान, मैं तो यहीं जॉब कर रही हूं। मैं ठीक कम से कम अपने लॉस के पास तो बैठी हुई हूं। लेकिन यहां कहानी तो पलट गई सारी। दुश्मन कौन है? जो सिर्फ जेलसी करते हैं उससे, चंद पैसों के लिए। अगर तुम कैलिबर नहीं हो, तुम्हारी तो क्षमता नहीं है, तो अपना भी तो तुम कर्मों का खुद बो दिया आप लोगों ने। पूरी प्लानिंग थी यहां से उसको मारने की। उसको अलर्ट किया। मैं कहा हस्बैंड को फोन कर, उसको बोल ये उपाय करेगा। दो दिन बाद उसको पूछा तो फोन कर, क्या कहता, नहीं मेरी आंखें थोड़ी आगे से बेटर है। मैंने पिछली भी बार भी कहा था और अब भी बार भी कह रही हूं, ये गोवर्क बहुत रामबाण चीज है। हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, आप पर मैं कोई भी, बट जो किसी ने आपको दिया है वो नहीं वापस करोगे, वो तो वापस करना है ना, क्योंकि पहल उसने करी थी, आपने नहीं करी ना मैंने करी। सिंपल सी बात, ये गोवर्क है, डालो थोड़ा ढक्कन के अंदर, मुंह में रखो। उसके पहले आपको जिस पे शक है, जब पता चल जाए कि ये मेरा बेड़ा गर्क यही करता है या करती है, मुंह में डालो। और क्या, मुंह में डाल के पूरा फुला के पिचकारी मारनी, पिचकारी नहीं फुहारा मारना है। अज्यूम कर लो उसकी फोटो सामने है, और क्या बोलना है, तुमने जो मुझे दिया मैं तेरे को वापस कर रही हूं या वापस कर रहा हूं। डू इट। उस परमात्मा को हाजिर नाजिर अगर आप प्योर सोल हो तो, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो, कोई हाथ धो के आपके पीछे पड़ गया ना, तो अर्जी ये लगाओ इसकी। मैंने प्रैक्टिकल किए, क्लाइंट के साथ किए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनको, बहुत अच्छा। मैंने कहा जो नहीं आ सकते मेरे पास मत आओ, आप टिकट के पैसे खर्च करोगे, होटल में रुकोगे, क्योंकि एक सेशन में तो बात बनती नहीं, इतने दूर से जो आता है, ये करो। और आई टेल यू, उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का, उस गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूं जिन्होंने मेरे को हिम्मत दी इतनी, और आज के सामने मैं बात कर रही हूं। जब इसको मैंने इस्तेमाल किया, मैं कहीं करके देखो, ये मोन में प्रैक्टिकल मेरा अपना वहीं पे सेशन के थ्रू भी जब किया, यहां पे हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गई, हाय 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 जल गया, ऐसे डल गया मेरे पे।
जब वो सोल तड़प सकती है तो हमने कब इसको दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम उसको स्प्रे बॉटल में डालो, स्प्रे करो, वो पंखों पे, छतों पे, कोनों पे बैठ जाते हैं जाके, और स्प्रे करते हो, बाहर निकलो, बाहर फिर अपने स्प्रे करके फिर अंदर आ जाओ आप, सीधा रिजल्ट। क्लाइंट मेरे पास आए तो मैम हमने जाना ना, हम तो फिर वो स्प्रे करते हैं ना, ऊपर परफ्यूम लगाते हैं ना, तो फिर खुला न्योता है एंटिटीज को, मैं क्या करूं फिर? जाओ रात को बाहर परफ्यूम लगा के, डोंट डू दैट, बंद करो आप लोग। बेस्ट है छिड़क लो अपने ऊपर और बेफिक्र होके जाओ, और बाल बांध के जाओ। बाल खुले जाओगे तो फिर भूतों कराओगे, आजकल फैशन ही बन गया। माँ, बेटी, दादी सब खुले बाल, जैसे अभी बाथरूम से नहा के निकली हो। ये कौन सा फैशन है? कर्म हर जगह पे बनते हैं, हर जगह पे। अगर आप कुदरत के कानून को नहीं मानते तो कानून एक ही सबसे बड़ा है उसका। अगर आप चाहते हो कि हम उसमें दरबार के, कर्मों के दरबार में हाजिर नहीं होना है, कोई पनिशमेंट नहीं लेनी, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, आपके मन में मंत्र जाप जो भी आप करते हो वो चलता रहे, आपका ऑरा बढ़ता रहेगा और ये चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, भागेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।